Good morning, children. Up to now, as you know, we have read about our synonyms, antonyms, homophones, one word substitute, and also about our project. And now we will begin our first lesson from reading skills, from prose, and that is the portrait of a lady. The portrait of a lady by खुशवंत सिंह. बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ. 10th क्लास तक आपने जो प्रोज पढ़ी थी बच्चों, उसमें you have to explain the paragraph or the passage from English to Hindi. But now, 11th onwards, there is a slight change. Means, अब जो पैराग्राफ, जो पैसेज मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसका आप स्टडी करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना होगा. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब हिंदी में कोई एक्सप्लेनेशन, भावार्थ नहीं आएगा. पैराग्राफ इंग्लिश में होगा, उसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेंगे. बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है. इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती. डोंट यू थिंक सो? हाँ, कमर कस के मेहनत ज़रूर करनी रहती है. मैं आपको पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी, जिससे आप इंग्लिश में ही समझने लगे. शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत भी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप उसको यूज टू हो जाएंगे, आप समझने लगेंगे. सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स लिखवाती जाऊंगी. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैं आपको लिखवाऊंगी. एक आदत बनाइए, जब मैं पढ़ा रही हूँ एक कॉपी, पेन और पेंसिल लेके बैठी. वर्ड मीनिंग्स मैं बताती जा रही हूँ, उनको नोट करते चलिए. पैराग्राफ में पढ़ाऊंगी आपको. एकदम सिंपल लैंग्वेज आई विल यूज, जिससे आप उसको समझ सकें, फॉलो कर सकें. हाँ, ज़रूरत सिर्फ आपको अटेंटिव रहने की है. और दूसरी बात ये है, जिस दिन पढ़ाया गया, यानी कि रोज का पढ़ाया हुआ आप रोज ही रिवाइज करते चलेंगे, तब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. लेकिन अगर आप ये चाहें कि 8 दिन का खाना आप एकदम एक दिन में बैठ के खा लें, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड इट विल बी इंजूरियस फॉर योर हेल्थ. डू यू अंडरस्टैंड? सो चिल्ड्रन, नाउ be ready with your pen and pencil. We will start our lesson. The portrait of a lady. Portrait. First of all, हम टाइटल को तो समझ लें. टाइटल में हमारे एक वर्ड आ रहा है पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर डिस्क्रिप्शन. पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन इन वर्ड्स. पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन इन वर्ड्स. किसी व्यक्ति का ऐसा वर्णन करना शब्दों में, उसकी ऐसी तस्वीर खींचना मानो उसकी पिक्चर ही हमने ड्रॉ कर दी है. जैसे एक आर्टिस्ट पिक्चर बनाता है, एक राइटर अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में
डिस्क्रिप्शन करता है तो राइटर का डिस्क्रिप्शन इतना आर्टिस्टिक है कि मानो उसने शब्दों से ही किसी पिक्चर को उतार दिया है, पिक्चर को स्केच कर दिया, बना दिया है. दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट. डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? अब आपको एक्सप्लेनेशन जो करना है उसके लिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल कमेंट्स. एक्सप्लेनेशन के साथ you will explain the paragraph with reference, context and critical comments. ये मैं आपको तैयार कराती चल रही हूँ, बताती चल रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम फॉर अवर रेफरेंस के लिए हम एक तो लेसन का नाम हमें लिखना ही रहता है. ये सब आप 10th तक पढ़ चुके हैं. विद द नेम ऑफ लेसन एंड राइटर. अब राइटर के नेम के साथ some 1 or 2 sentences about the author, about the writer. कैसे? जैसे here we can see that about खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह के बारे में हम क्या कह सकते हैं? He was a renowned author, renowned, well known. He was a renowned author and was a great journalist, politician and a lawyer. Do you understand? And after this, for our context, this passage that is in your book about the lesson, it will help you for your context. In the portrait of a lady, Khushwant Singh describes a graphic pen picture. He was a small child. I'm reading again. In the portrait of a lady, Khushwant Singh describes a graphic pen picture of his grandmother. He and his grandmother lived in their village home when he was a small child. She was a religious lady. She always would move her lips in a silent prayer. She died with prayer on her lips and rosary. Rosary, you know, mala. A string of beads, mala. In her hand. Now, let's read about love, devotion and emotions in the story. बार बार जितना मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, इसको बार बार सुनिए, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करिए, तभी आपको समझ आता जाएगा और मुश्किल नहीं होगा. अदरवाइज यू विल बी इन डिफिकल्टी.